नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 28 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें किस प्रकार की ज्ञान और समझ दी है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत अध्याय और श्लोक के बारे में। विभक्ति संयुक्तं तु यह परं शास्त्र दर्शिभिः सर्वभूतानि सांख्यं तस्माद्युक्तोऽपि रागवतः। जो विवेकी व्यक्ति राग द्वेष से परे होकर सब प्राणियों को एक समान देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विवेक के महत्व पर प्रकाश डाला है। वह व्यक्ति जो राग और द्वेष से मुक्त होकर सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वास्तव में वह सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी जीव एक समान हैं और वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन और विचारों को साफ रखते हैं। राग द्वेष से मुक्त रहकर हम सच्चे प्रेम और करुणा के साथ जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामदास। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा सच्चाई और प्रेम की बातें करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक किसान, जिसका नाम था गोपाल, की फसल सूख गई थी। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे। गोपाल ने सोचा, मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। उसने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने चिंता जताई, लेकिन किसी ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। तब गोपाल ने बाबा रामदास के पास जाने का निर्णय लिया। बाबा रामदास ने गोपाल की समस्या सुनी और कहा, देखो बेटा, संकट के समय हमें राग द्वेष से परे होकर सभी की सहायता करनी चाहिए। तुमने देखा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो इसी स्थिति में है। गोपाल ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो खुद परेशानी में हूँ, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तुम अपने दुख को भुलाकर दूसरों की मदद करो। गोपाल ने सोचा, अगर मैं दूसरों की मदद करता हूँ तो शायद मैं भी कुछ सीख सकूंगा। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। जो भी हमें खेतों में काम करने में मदद करेगा, हम उसे अनाज में हिस्सा देंगे। सभी ने गोपाल की बात को सुना और एकजुट होकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने मिलकर काम किया और सभी का जीवन बेहतर हुआ। गोपाल ने सीखा कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर सभी प्राणियों को एक समान देखेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे और भी अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।